हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं विकास उजाला और आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर के आए हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 वीडियो हम लोग लेकर के आए हैं, जिसमें से आप लोग को हम बताने वाले हैं कि अगर कोई व्यक्ति कार्य करने से कार्य मिल करके कार्य को शुरू किया जाता हो और कार्य समाप्ति से कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति कार्य छोड़ करके चला जाता हो, तो उस प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति मिल करके कार्य करना शुरू करता हो और कार्य समाप्ति से कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति कार्य छोड़ करके चला जाता हो, और इसके पहले पिछला वीडियो में हमने देखा था कि अगर कोई व्यक्ति मिल करके काम को शुरू किया जाता हो और कार्य समाप्त शुरू होने के कुछ दिन बाद, मतलब कोई व्यक्ति काम छोड़ के चला जाए, कार्य मिल के शुरू करता है और 3 दिन 4 दिन 5 दिन मतलब कुछ दिन काम करने के बाद कोई व्यक्ति अगर काम छोड़ करके चला जाता हो, तो पिछला वीडियो में हमने सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे कि मिल करके अगर काम की शुरुआत करेगा और कोई एक व्यक्ति कार्य समाप्ति से पहले, कार्य समाप्ति के 2 दिन पहले, कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले, मतलब कार्य समाप्ति से कुछ दिन पहले अगर काम को छोड़कर चला जाता हो, उस प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। तो आइए बिना देर की हम लोग शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 एवं 20 दिनों में ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 एवं 20 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। अलग अलग समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य करना आरंभ करे और दोनों मिलकर कार्य आरंभ करे और कार्य समाप्ति के एक दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाए तो पूरा काम कितने दिनों में होगा? तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? प्रश्न है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 एवं 20 दिनों में अलग अलग कार्य को समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर के काम करना आरंभ किया और कार्य समाप्ति से एक दिन पहले बी कार्य छोड़ के चला जाता है, तो वह पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? यही है आपके प्रश्न। तो देखिए, ए किसी काम को 15 दिन में अगर पूरा कर सकता है और बी वही काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो इन दोनों से कटने वाला को हम लोग टोटल वर्क मानते हैं, TW मानते हैं। तो इन दोनों से कटने वाला 20 दूना 40 नहीं कटेगा, 20 या 60 ये टोटल वर्क हो जाएगा। इन दोनों से कटने वाला को ही टोटल वर्क बोलते हैं। तो 15 दिन में अगर कोई व्यक्ति 30 नहीं, ये 60 हो जाएगा, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा।
इसका एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। 15 और 20 है तो इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। कोई व्यक्ति 15 दिन में अगर 60 को काम करके आता है, 15 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में ये 4 काम पूरा करता होगा, चूंकि 15 चौका 60, 4 बार में ये कटता है। तो 15 दिन में कोई 60 काम फिनिश कर देता है, 60 काम, तो एक दिन में ये 4 काम, चूंकि 15 दिन में काम को पूरा करता है। तो ये 20 दिन में 60 काम पूरा करता है, 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 3 कार्य को पूरा किया जाता है। एक दिन में यह दोनों 3 कार्य को पूरा किया जाता होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि बी जो है एक दिन पहले बी कार्य छोड़ करके चला जाता है, तो बी जो है वो एक दिन में 3 काम कर सकता है। बी जो है वह एक दिन में 3 काम करता है और एक दिन पहले छोड़ करके गया है। अगर कार्य समाप्ति से पहले गया है तो उस काम को हम लोग छोड़ाएंगे नहीं। जितना काम छोड़ के जाता है, अगर एक दिन छोड़ के गया है तो एक दिन में ये 3 काम करता है, मतलब 3 काम छोड़ के गया है, तो इस 3 काम को हम लोग ऐड कर लेंगे, तो 3 × 1 बराबर हो जाएगा 3। तो टोटल काम हो जाएगा आपके पास 63 काम। अगर कोई व्यक्ति कार्य समाप्ति से पहले छोड़ता हो तो उसका काम को हम लोग ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेंगे, उसको छोड़ाएंगे नहीं, उसको जोड़ लेंगे। और अगर व्यक्ति काम तीनों मिलके चाहे चारों मिलके शुरू करे और कुछ दिन काम करने के बाद छोड़ दे, तो उस काम को हम लोग घटा लेते हैं। और यहाँ अगर ये 3 दिन पहले काम को छोड़ रहा है, कार्य समाप्ति से एक दिन पहले काम को छोड़ रहा है, तो उस एक दिन में यह 3 काम छोड़ के गया है, तो 3 काम को हम लोग ऐड कर लेंगे और दोनों से यही काम करवा देंगे। तो 63 काम को दोनों से करवा देंगे। तो एक दिन में दोनों मिलकर के 7 काम करता है, दोनों मिल के जाएगा तो एक दिन में 7 काम। तो अगर दोनों मिल करके एक दिन में 7 काम करता है तो 63 काम कितना दिन में करेगा? यह 9 दिन लग जाएंगे इस काम को पूरा होने में, और ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति कार्य समाप्ति से जितना काम दिन पहले छोड़ता हो, उसका काम को हम लोग जोड़ लेंगे, टोटल काम में जोड़ देंगे। और अगर कोई व्यक्ति मिल के शुरू करता हो और कुछ दिन बाद काम करने के बाद छोड़ देता हो, अगर कार्य समाप्ति के पहले छोड़ता हो, तो उसके काम को हम लोग ऐड कर लेते हैं। जितना काम छोड़ के गया है उसके काम को ऐड कर लेते हैं और उसको भगाते नहीं है, बट उसको साथे में काम करवा, जितना काम छोड़ के गया है उतना ही को। तो 60 काम और 3 काम छोड़ के गया था, मतलब 63 काम करवा देते हैं दोनों मिला करके। तो यह 9 दिन में काम क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा, और यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। फिर से एक बार हम बता रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति कार्य समाप्ति से पहले छोड़ेगा तो उस टोटल काम में उसको जोड़ देंगे, टोटल वर्क में जोड़ देंगे। और अगर कोई व्यक्ति कार्य शुरू करे, तीनों मिलकर चारों मिलकर जो भी है शुरू करे और 3 दिन 4 दिन काम करने के बाद छोड़ दे, तो उसके काम को क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं, जो हम लोग इसके पिछले वीडियो में देखे हैं। तो ये रहा एक प्रश्न। अगला प्रश्न एक और ले लेते हैं इसी टाइप का, इसमें दोनों कंडीशन लगा हुआ रहेगा। कुछ दिन मतलब दोनों कंडीशन, कार्य समाप्ति से भी पहले छोड़ेगा एक आदमी और एक आदमी कार्य शुरू से पहले छोड़ देगा। तो दोनों कंडीशन अगर लागू हो तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक वैसे टाइप का भी प्रश्न हम लोग ले लेते हैं, इसको मिटाते हैं। इसमें दोनों कंडीशन लगा हुआ हो उस टाइप को एगो प्रश्न लिखते हैं, इसमें दोनों कंडीशन लगा हुआ हो, इसको मिटा देते हैं। उसी प्रश्न को देखते हैं। देखिए, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 18, 30 एवं 45 दिन 18, 30 एवं 45 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है, अलग अलग समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर
तीनों मिलकर काम आरंभ करें, तीनों मिलकर काम आरंभ करें और 3 दिन बाद तीनों मिलकर काम आरंभ करें और 3 दिन बाद ए काम छोड़ दे तथा बी कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले छोड़ दे, 5 दिन पहले छोड़ दे तो पूरा काम कितने दिन में होगा, कितने दिनों में होगा। ये रहा आपके क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दोनों कंडीशन लागू है। दोनों कंडीशन लागू का मतलब हो गया, एक कार्य समाप्ति से कुछ दिन करने के बाद चला जा रहा है और दूसरा जो है कार्य ए वह कार्य समाप्ति के 3 दिन बाद छोड़ दे रहा है। तीनों मिलके कार्य आरंभ करता है और कार्य समाप्ति से 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और बी जो है कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले काम छोड़ करके चला जाता है। तो यह पूरा काम फिनिश होने में कितना दिन का समय लगेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर दोनों कंडीशन लागू है। दोनों कंडीशन क्या है, मिल के काम शुरू कर रहा है और कुछ दिन काम करने के बाद ए छोड़ के चला जा रहा है और फिर कार्य समाप्ति से कुछ दिन पहले बी कार्य छोड़ दे रहा है। तो यहाँ दोनों कंडीशन लागू है। तो इसको हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से पहले सॉल्व किए थे। ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है जबकि बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, जबकि सी उसी कार्य को 45 दिन में पूरा करता है। इसको हमने लिख दिया। अब ये तीनों से कटने वाला एलसीएम ले लेते हैं। तो इन तीनों से कटने वाला एलसीएम जो हो जाएगा वह 90 हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे टोटल वर्क हो जाएंगे 90। अगर कोई व्यक्ति 18 दिन में काम फिनिश करता है, मतलब 18 दिन में 90 काम करता है, तो एक दिन में 18 × 25 90 5 काम करता होगा। 18 दिन में काम फिनिश करता है, मतलब 18 दिन में 90 काम को कर जाता है, मतलब एक दिन में वह 5 काम करता होगा। बी देखिए 30 दिन में 90 काम, बी जो है 30 डेज में 90 काम, तो एक दिन में वह 3 काम ही करता होगा। एक दिन में 3 काम ही करता होगा। उसी प्रकार से 45 दिन में अगर 90 काम, तो एक दिन में यह 2 काम ही पूरा करता होगा। अब कंडीशन पे आते, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब कंडीशन पे आते। कंडीशन क्या है कि 3 दिन काम करने के बाद ए काम छोड़ के चला गया। तो 3 दिन काम किया तो 3 दिन कितना काम किया, ए जो है 3 दिन काम किया, तो ए 3 दिन में कितना काम करता है, ए जो है एक दिन में 5 काम करता है। ए जो है वह एक दिन में कितना काम करता है, तो ए एक दिन में 5 काम करता है। ए जो है एक दिन में 5 काम करता है और 3 दिन काम करके चला गया है, तो 3 टोटल काम 90 है और 15 काम 3 दिन पहले चला गया। तो मतलब 3 दिन में 5 की दर से 15 काम करके चला गया, की दर से 15 काम क्या हो गया, चला गया। 15 काम हो गया तो घटा देंगे तो 75 काम बचेगा। लेकिन अब कार्य समाप्ति से पहले छोड़ रहा है एगो कौन, बी, और 5 दिन पहले छोड़ रहा है। कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले बी कार्य छोड़ रहा है। तो आप बताइए बी एक दिन में कितना काम करता है। बी जो है वह एक दिन में, इसको आप इंटू कीजिएगा तो हो जाएंगे 15 काम घटाना है टोटल में। अब बी का देखिए, बी कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले छोड़ रहा है, तो बी एक दिन में 3 काम करता है। बी एक दिन में 3 काम करता है, तो जो छोड़ के जा रहा है तो उसको कहेंगे तो छोड़ो नहीं, उसका जितना काम छोड़ के जा रहा है उसके काम को ऐड कर लेंगे। अगर साथ समाप्ति के पहले छोड़ेगा जितना काम, उसके काम को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो इसने 3 काम एक दिन में करता है और 5 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब 15 काम इसका
3 गुने 3 के दर से 5 दिन में 3 के दर से 15 काम इसने छोड़ा है। इसका काम 15 घटाना है और इसका 15 काम को क्या करना है, जोड़ना है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये माइनस करना है, ये प्लस करना है, तो ऑल ओवर दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। फिर टोटल वर्क मेरा 90 ही रह गया। अब टोटल वर्क 90 ही रह गया तो उसमें से ए तो अब कार्य में रहेगा नहीं क्योंकि उसका काम चला गया है, तो अब बी और सी काम ही पर ही रहेगा। बी को हमने काम को छुड़ाया नहीं है, बी को कार्य पर ही रखा है, उसके काम को ऐड कर लिया है, इसलिए टोटल काम 90 ही हो गया, 90 ही हो गया। और ए ने कार्य छोड़ दिया और एक दिन में ये 3 काम, और बी और सी, और बी का एक दिन में 3 काम और सी का एक दिन में 2 काम, एक दिन में दोनों 5 काम करता है। तो टोटल काम 18 दिन में टोटल कार्य क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। और यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। यहाँ दोनों प्रकार की कंडीशन लागू है। एक तो कार्य शुरू होने के कुछ दिन बाद छोड़ दे रहा है, एक कार्य समाप्ति के कुछ दिन बाद छोड़ रहा है। तो फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं इस टाइप में कि अगर व्यक्ति मिल करके काम करना शुरू करेगा तो जितना दिन काम करके छोड़ेगा तो उसके काम को घटा लेंगे, और अगर कार्य समाप्ति से पहले छोड़ेगा तो उतना काम को जोड़ लेंगे, और जो उसका काम को जोड़िएगा तो जो बी छोड़ के जा रहा था उसको भी साथ में काम करवा दीजिएगा। तो ये आपके सवाल का क्या जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। यही आपके सवाल का क्या जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये टाइप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में और नए लेक्चर के साथ। अब तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।